आज की कथा शुरू करने से पहले हम आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहते हैं। अगर आप ये 5 मिनट की भी वीडियो देख पा रहे हो तो समझना कि कहीं ना कहीं भोलेनाथ की कृपा मेरे ऊपर है, क्योंकि गुरुजी 3 घंटे की कथा कहते हैं, वो हम बहुत शॉर्ट वीडियो में 5 मिनट में आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये भी नहीं सुन पा रहे हो तो आप खुद समझ सकते हो कि आप क्या हो या क्या नहीं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं कथा की तरफ। और आज की कथा में गुरुजी ने क्या क्या बोला है वो आप सबको बताने की कोशिश करते हैं। तो श्री माँ लक्ष्मी सिंह महापुराण की कथा आज 4 दिवस की कथा पूरी हो चुकी है, जो कि धुले महाराष्ट्र में चल रही है। तो आज कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है। तो गुरुजी ने कहा जो हम व्यर्थ में अपना समय गंवा रहे हैं वही दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। गुरुजी ने कहा केवल घर में फालतू पड़े रहना, घर में रहना, कोई काम ना करना, यह भी सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि केवल किसी को अपशब्द बोलना, गलत बोलना, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलना, यही पाप नहीं है। अगर हम कुछ भी अपने समय को यूज नहीं कर पा रहे हैं, मेरा व्यर्थ में समय व्यतीत हो रहा है, तो यह भी पाप ही हो रहा है। क्योंकि हमको दिन में 21,600 श्वास लेते हैं हम। अगर हम उसमें किसी को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, किसी भूखे को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, तो समझो हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं है। अगर हम यह सब कुछ कर पा रहे हैं तभी समझना कि हमारा जीवन श्रेष्ठ है। गुरुजी ने बताया आजकल के बच्चे ना मोबाइल पर सब कुछ पढ़ लेते हैं, गूगल पे सर्च करके सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन शिक्षक का क्या काम है कि शिक्षक को जगह बात बात पर जगह समय समय पर उनको मोटिवेशन करते रहना चाहिए, ताकि वो कभी बच्चे गलत राह में नहीं जा पाए। क्योंकि पढ़ाई तो वो गूगल से भी कर लेंगे, नेट से भी कर लेंगे, लेकिन संस्कार सिर्फ उसको घर से या शिक्षक द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तभी एक पत्र आया, उन्होंने कहा मेरी बेटी 5 महीने की है। जब वो 2 महीने की थी तो उसका ब्रेन खराब हो गया था। डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पर रखा था। डॉक्टर ने कहा अगर यहाँ से हटाया तो यह थोड़ी सी ही देर में मर जाएगी। तभी घर परिवार वाले ताना मारने लगे, कहने लगे तुम तो शिवर वाले को इतना सुनती हो, तुम तो शिव जी पे इतना भरोसा करती हो, तुम तो शिव जी की कथा सुनती हो, अभी ये क्या हुआ। तभी हमने अपने घर पर फ़ोन किया और कहा कि रुद्राक्ष को जल में डाल दो और उसका जल लेके आओ। तभी मेरे घर से रुद्राक्ष का जल आया। हम वो बेटी को अपनी थोड़ी थोड़ी देर में पिलाने लगे। और मेरा बाबा भोलेनाथ पर भरोसा कम नहीं हुआ। मेरे बाबा भोलेनाथ भी इतने दयालु हैं, उनकी ऐसी करुणा हुई, ऐसी कृपा हुई कि उनकी बेटी पूर्णतः स्वस्थ हो गई। उसके बाद गुरुजी ने कहा हमको ना समुद्र जैसा होना चाहिए। अगर हमसे कोई बुरा भला आड़ा टेढ़ा बोल भी देता है, कोई अपशब्द कर भी देता है, बुराई भी कर देता है, तो हमको उसको अपने हृदय में नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से समुद्र सारा कचरा निकाल कर बाहर फेंक देता है, उसी तरह से हमको भी अपने जीवन से सारी बुराइयां निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए। प्यारे से गुरुजी ने एक और बहुत अच्छी बात बताई। गुरुजी ने कहा अगर ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई कष्ट चल रहा है, संकट चल रहा है, मन बड़ा दुखी है या कोई भी मेरा काम नहीं हो रहा है, तो शाम को प्रदोष काल के समय हमको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ के थोड़ी देर शिव जी के मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो वो ज़रूर कटती है। अगर गुरुजी ने बोला अगर हम रोज़ ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम शिवरात्रि पे कर सकते हैं, जो कि महीने में सिर्फ एक बार आती है। हम प्रदोष ये कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप रोज़ भी 5 मिनट बैठ के और बाबा का भजन कर सकते हैं। इससे आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो बाबा अवश्य पूरी करेंगे और उनकी कृपा जरूर होगी। सुदन्ना बाई जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे गर्भाशय में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने जांच को भेजा तो पता चला कि कैंसर है। 3-4 बार टाटा हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाए, कहीं डॉक्टरों को भी दिखाया, पर सब जगह सब लोगों ने कैंसर ही बोला और टाटा हॉस्पिटल में मेरा नंबर ही नहीं लगा। फिर हम अपने गांव वापस आ गए। उसके बाद किसी ने हमसे कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत कर लो। फिर हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरी बेटी हमको मंदिर भी ले जाने लगी। हम नंदी बाबा के पास बैठते थे, कहते थे बाबा ये तुमने हमें क्या परेशानी दे दी, क्या समस्या दे दी, तुम तो सबकी बीमारी ठीक करते हो ना बाबा, मेरी भी समस्या ठीक करो ना
बाबा, मेरी भी परेशानी, मेरा भी दुख काटो ना बाबा, ये कैसा रोग हमें दे दिया है, इसको ठीक करो ना बाबा। मेरा बाबा पर अटूट विश्वास था। उसका परिणाम यह हुआ कि जब हम दोबारा जांच के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। वो कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई थी। उसके बाद गुरुजी ने एक आज बहुत अच्छा उपाय भी बताया है। अगर किसी की भी सफ़ेद चमड़ी हो रही हो तो गुरुजी ने कहा है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हमको पार्थिव शिवलिंग बनानी चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। ये आप 2 से 3 प्रदोष कर सकते हैं। उसके बाद उसी मिट्टी को जब आप उसका विसर्जन कर दोगे, वो पार्थिव शिवलिंग जो आपने बनाई है उसका पूजन करके जब आप विसर्जन कर दोगे तो उसकी थोड़ी सी मिट्टी लेके जहाँ भी आपकी सफ़ेद चमड़ी हो रही हो उस पे आप लगा लेना। उसके बाद आप स्नान करना। बाबा की कृपा से 2 से 3 प्रदोष आप करोगे, गुरुजी ने बोला है, तो आपकी चमड़ी पुनः जैसी थी उसी अवस्था में आने लगेगी और आपकी ठीक हो जाएगी, आपका जो भी रोग है। तो आज की कथा में ये सारी बातें गुरुजी ने बताई हैं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।